बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने यह पहेली पढ़ी, सम्मन वह फल कौन सा जो पाके पे तुरसाए, जड़ काटे फल होते हैं, फल काटे जड़ जाए। तब आप इस प्रतीक्षा में रहें कि कोई इसका अर्थ करे। जब सभी चुप ही रहे तो आपने कहा, हर एक फल जब पकने पर आता है तो उसमें मिठास आ जाती है, तो सब उसे चाहते हैं। परंतु आयु ऐसा फल है कि जो जो आयु बड़ी होती है खट्टी प्रतीत होती है। जिसकी आयु बिल्कुल पक जाती है उसको देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ काल स्वरूप। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ काल स्वरूप। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार एक भक्त ने श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, दयाल जी, आपके सत्संग वचनामृत सुनकर सब संशयों का निवारण हो रहा है, परंतु काल के स्वरूप का अभी तक पता नहीं लगा। ऐसा सुना जाता है कि शरीर से प्राण निकालने को कोई आता है अथवा प्राण स्वयं निकलकर कहीं घुस जाते हैं। कृपा करके इसका समाधान कीजिए। यह सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रसन्न चित्त होकर बोले, आप जैसे प्रेमियों को इन बातों में समय नहीं खोना चाहिए। यदि कोई आवश्यक संशय हो तो उसका समाधान कराना चाहिए। वह रोगी कभी ठीक नहीं होता जो वैद्य अथवा डॉक्टरों से जाकर यह पूछे कि रोग कैसे उत्पन्न होता है और इसके लिए जो जड़ी बूटी अथवा दवाई देनी हो तो वह बताए कि कहाँ से आई, किसने बनाई। ऐसा रोगी रोग का शिकार होकर नष्ट हो जाता है। समय के डॉक्टर को नब्ज दिखाकर दवाई लेना और उसका प्रयोग करना ही बुद्धिमता है। रोगी की अवस्था को देखकर वैद्य अथवा डॉक्टर स्वयं उसे बताएगा कि आपको साधारण रूप में भी तथा यथार्थ में भी कुछ बताना है। यह शरीर
5 अवस्था में रहता है और पांचों में जाकर समाप्त होता है। माता के पेट में मांस का टुकड़ा बना अर्थात मकान तैयार होने पर उसमें जीव ने प्रवेश किया। कुछ ऋषियों का कथन है कि रस पूर्ण पदार्थों में यह जीव चंद्रलोक से आकर पदार्थ रूप हो जाता है। खाने के पदार्थ में रस रूप होकर जीव माता पिता के वीर्य रथ द्वारा अंदर ही अंदर मकान शरीर का स्वामी बना। कुछ जीव जिनको देहध्यासी कहा जाता है, शरीर त्यागने पर वह शरीर में भूत प्रेत इत्यादि बनकर भ्रमण करते रहे अथवा अपनी वासनाओं द्वारा नीच योनियों में भ्रमण करते रहे। सो उस मांस के टुकड़े ने ही प्रविष्ट जीव ने बाहर जन्म लिया। यह प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था अर्थात बचपन में रूप बदल गया, खेल कूद प्रिय लगने लगा। तीसरी अवस्था यौवन है, इसका सबको ज्ञान है और यह अवस्था जीव पर छा जाती है। शारीरिक बल से यह अंधा तीसरी अवस्था यौवन है, इसका सबको ज्ञान है और यह अवस्था जीव पर छा जाती है। शारीरिक बल से यह अंधा होकर उचित तथा अनुचित कार्य भी करता है। थोड़े दिनों में परिवार वाला बनकर बूढ़ा होकर चौथी अवस्था में चला जाता है। अब विचार कीजिए, जीव तो वही है परंतु अवस्था बदलती रहती है। अब वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु आती है। वास्तव में यह भी एक अवस्था है जो स्वाभाविक आती है। इससे पहले जो 4 अवस्थाएं थी वे भी बिन बुलाए आई और यह भी स्वाभाविक ही आ जाती है, परंतु इसको लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु किसी आकार वाली वस्तु का नाम नहीं, केवल कहने के लिए यह कल्पना की जाती है कि कोई प्राण निकालने आएगा। वास्तव में जो जीव संसार के भोगों को अच्छा समझ करके इसमें लिप्त हो चुके हैं, वे सदैव इस शरीर में रहना चाहते हैं और भोग भोगना पसंद करते हैं। शरीर और जीव के अलग होने का नाम काल रखा है, जिससे सबको भय लगता है। वास्तव में मृत्यु भय देने वाली भी नहीं। पुराने वस्त्र को छोड़ने का नाम मृत्यु है। कई मूर्ख पुराने वस्त्र पहने रहते हैं परंतु बुद्धिमान उनसे पृथक रहते हैं। पुराने वस्त्रों पर मल गिरने से दुर्गंध आती है। आपने देखा होगा कि कई लोग पुराने गंदे वस्त्र पहनकर ही प्रसन्न है, नए वस्त्र उनको अच्छे नहीं लगते। जैसे मंद बुद्धि वाला बच्चा स्कूल जाने से डरता है, बुद्धिमान बालक प्रसन्नता से स्कूल जाकर नित्य नई पढ़ाई करता है। काल से वही डरते हैं जिन्होंने संसार में आकर शुभ कर्म, पुण्य दान, सत्संग, गुरु सेवा, हरि भजन ना किया हो, वह 5वीं अवस्था को देखने से डरते हैं। जैसे पहली अवस्थाएं बदलती रही, एक के आने के बाद दूसरी में लीन हो गई, इसी प्रकार काल भी एक अवस्था है। अब रही बात यह कि प्राण निकल कर कहाँ जाते हैं, कोई ले जाता है अथवा स्वयं कहीं जा घुसते हैं, यह भी एक समझने की बात है। प्रकृति के काम को अपनी बुद्धि और अनुमान से जानना ठीक नहीं। जो लोग प्रकृति के भेद को अपनी जीव बुद्धि से जानना चाहते हैं, उनकी अवस्था ऐसी है कि जैसे बच्चे को अभी गृहस्थ व्यवहार का पता नहीं, उसे केवल अनुमान लगाना, अंत ना लेना चाहिए।
पुरुष प्रकृति से ही संसार रूपी सागर रचा गया। वायु द्वारा जल के हिलने से बुलबुले बने। वायु आकाश में हर समय विद्यमान है। बुलबुले का रूप धारण करने पर उसका जल से अलग नाम और रूप बन गया। बुलबुला छिटने से ना वायु कहीं गई थी ना आई थी। यह सारा झगड़ा हमारी समझ और आँख का था। जैसे जल है वायु वायु है। दूसरा प्रमाण सुनो। घड़े का आकार ही घट आकाश कहलाता है। घड़ा फूटने पर आकाश वैसे का वैसा रहता है। उसी घड़े को सागर अथवा नदी में भरकर जल में रख दो। आकार के अंदर और बाहर जल ही जल है। आकार के हटने से अर्थात घड़ा टूटने से वह जल उसी में समा जाता है। इसी प्रकार जिनका देह ध्यास जाता रहा वे न आए ना ही गए। जिनको यही विश्वास है कि हम घड़ा आकार हैं, उन्हें अपनी वासना अनुसार बंधन में आकर मिलते रहेंगे। रामायण उत्तर कांड में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग युसवलप अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ विसलेहि। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा गरहि परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देहि, देते इस बिनु हेतु सनेहि। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को यह उपदेश दिया, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं। स्वर्ग का भोग भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मानव जीवन पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर उसके बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी भी भला नहीं अर्थात बुद्धिमान नहीं कहा जाता। यह अविनाशी जीव चारों खानों अंडज, स्वेदज, उद्भज, जरायुज और उद्भिज 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना कारण ही स्नेह वाला ईश्वर कभी दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। बस देहध्यासी जीव को तो यही परिणाम होता है, और जिसने इस देह में आकर अपने स्वरूप को जानकर अलग कर लिया, वो शरीर रूपी घड़े के फूटते ही अपने धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे। श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हर प्रसाद जी के मकान की ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे।
उसी समय सेठ हरप्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक आदमी आया और श्री महाराज जी से कहने लगा कि मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट से कहा, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचन फरमाते थे तो प्रवचन के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। प्राण जय युक्ति। प्यारे पाठक गणों, प्राण हृदय अनहद चक्र से उपज कर सत्यम पद तक जाता है। वहाँ से तप जन महर स्वर भवर भूवलोक आदि में होकर नासिका के द्वारा 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है तथा सुषुम्ना के मार्ग से होकर मूलाधार चक्र में जाकर स्थित होता है। इसी को अपान कहते हैं, अर्थात सकार से प्राण वायु ऊपर ब्रह्मरंध्र को प्रवेश करता है और हकार से अपान वायु नीचे पिंड में आता है। प्राण वायु अग्नि के सदृश उष्ण है और अपान नदी के जन सदृश शीतल है। प्राण सूर्य रूप है और अपान चंद्रमा रूप है। प्राण वायु हृदय में निवास कर हृदय आकाश को तपाकर अन्न को पचाना है और हृदय को चंद्रमा के सदृश शीतल करना है। प्रिय पाठक गणों, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य में जहाँ 60 तत्व है लीन होता है तब उसमें स्थित हुआ चित्त कदापि काल भी शोक को प्राप्त नहीं होता। और प्राण रूपी सूर्य जब अपान रूपी चंद्रमा के घर में लीन होता है तो उस महान एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो अभ्यासी योगा पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता है। अपान रूपी चंद्रमा अपने चंद्र भाव को त्याग कर जब तक प्राण रूपी सूर्य को प्राप्त नहीं हुआ तब तक जीवात्मा आवागमन के चक्र में आता रहता है। जब इन दोनों की एकता हो जाती है तब देश काल के समस्त कलेशों से मुक्त होकर पुनः शोक को नहीं पाता और सर्वभेद ब्रह्म रूपी संसार के मूल का नाश हो जाता है। मूल द्वार से प्राण वायु अपान को आकर्षण करके अपने में लीन कर लेता है। जिस समय दोनों एक होकर ब्रह्मरंध्र को प्रवेश कर जाते हैं उस समय वह आत्मज्ञानी योगी परम पद को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। किंतु चंद्र भाव का जब तक त्याग कर सूर्य भाव को प्राप्त नहीं होता है तब तक उस अभ्यासी को ईश्वर आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। अर्थात प्राण अपान की एकता को ही योग कहते हैं। हृदय में चंद्रमा और सूर्य अस्त उदय भाव का ज्ञाता पुरुष तथा इन दोनों का आधारभूत जो आत्मा है
उसको स्वरूप करके भली प्रकार जानकर पुनः जन्म नहीं लेना है। प्राण अपान रूपी सूर्य और चंद्रमा जो हृदय आकाश में उदय और अस्त होते हैं, इनके दृढ़ विश्वास से जो हृदय में निवास करने वाले उस परम प्रभु प्रकाश युक्त भास्कर परमेश्वर को देखता है, इसी को देखने वाले को पूर्ण ज्ञानी तत्वदर्शी कहलाते हैं। जैसे बाहर के सूर्य अस्त होने से अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाने से अभ्यासी के हृदय आकाश का ज्ञान अर्थात अंधेरा नष्ट हो जाता है। अपना ईश्वर के अप्रत्यक्ष रहने पर अज्ञान अंधेरा बना रहता है। सुख सिद्धि शक्ति को प्राप्त नहीं होता है। श्वास प्रश्वास में अभ्यास की युक्ति जानकर नित्य नियम से दृढ़ता और श्रद्धा पूर्वक सुमिरन ध्यान का अभ्यास करने से हृदय आकाश में प्रकाश करने वाला परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। तब अविद्या रूपी तम नष्ट हो जाता है और योगी सर्व प्रकार से सुख शांति तथा सिद्धि शक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्राण अपान के उदय अस्त तथा जाने आने की गति को भली प्रकार जानकर परमेश्वर की प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राण अपान रूपी सूर्य चंद्रमा यत्न के बिना ही उदय अस्त होते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। अर्थात प्राण रूपी चंद्रमा में तथा ब्रह्मरंध्र में लीन होता है। उसी क्षण अपान रूपी चंद्रमा उदय होकर प्राण वायु रूपी सूर्य में जा स्थित होता है। पुनः प्राण की रूपी सूर्योदय होता है। इसी प्रकार बारंबार प्राण के व्यस्त होने पर अपान उदय होता है और अपान के त्रस्त होने पर प्राण शत्रु उदय होता है। जैसे दिवस व्यतीत होने पर रात्रि उदय होती है और रात्रि के व्यतीत होने पर दिवस उदय होता है। जब हृदय आकाश में प्राण हृदय होता है तब अपान का रेचक होने लगता है। जब अपान अपने स्थान में लीन होता है तो कभी उसे क्षण प्राण का उदय होता है। इस प्रकार बारंबार प्राण अपान के दृढ़ अभ्यास से दोनों की एकता करके जब कुंभक में स्थिति होती है, अर्थात परमेश्वर के ज्योति में परम प्रकाश आनंद स्वरूप में स्थित होती है, तब योगी वासना रूपी आवागमन के महान बंधन से छूटकर शोक रहित परमानंद पथ को प्राप्त होकर अमर हो जाता है। पुनः आवागमन के असाध्य क्लेशों को प्राप्त नहीं होता। प्यारे पाठकगणों, प्राण अपान के भीतर जो परमानंद स्वरूप शांति में ईश्वरात्मा है, जिसके आधार पर ही प्राण रूपी सूर्य और अपान रूपी चंद्रमा गति कर रहे हैं, उस सनातन परिपूर्ण शुद्ध परम चैतन्य स्वरूप आनंद को जो स्त्री पुरुष प्राप्त होते हैं, वे शोक रहित परमेश्वर स्वरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्राण अपान का अभ्यास करना चाहिए। जैसे पुष्प में से गंध, दूध में से तुलसी, तिलों में से घर, चकमक में से अग्नि का प्रयोजन है। जैसे ही प्राण अपान के भीतर जो अनुभव तत्व मिलते हैं, उसी परम तत्व को अच्छी प्रकार स्वरूप करके प्राणापान के दृढ़ अभ्यास द्वारा जानने से प्रयोजन है। वह परम तत्व ना तो प्राण है ना अपान है, वह परमेश्वर तत्व तो प्राण अपान का भी तथा समस्त पदार्थों के समाप्त हो जाने पर भी अडौल अचल अमल
और एक ही रस रहता है। उस प्राण अपान के आश्रय भूत ईश्वर आत्मा को की ही सबको जान पहचान अथवा उपासना करनी चाहिए। वह ईश्वर आत्मा प्राण का प्राण, अपान का अपान, जीव का जीव और देह का आधार भूत एक रस ज्ञान स्वरूप है। ऐसे चिदात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपानंद की प्राणी मात्र को श्रद्धा पूर्वक प्राण अपान की गति के द्वारा अखंड उपासना प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात जिसमें समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है और जो धरती प्रकाश रूप होकर समस्त ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, अर्थात जिसमें यह सर्व है जिससे वह सर्व है और जो आप ही यह सर्वे है। ऐसा जो ईश्वर आत्मा सर्वेश्वर है उसी को सर्व स्त्री पुरुषों को उपासना करनी चाहिए। जो सर्व प्रकाशक पदार्थों का प्रकाशक, पवित्र का पवित्र और सर्व प्रत्यक्ष ऋष्यक्ष पदार्थों को भी अपना आप है, उस सच्चिदानंद चिदात्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए जिज्ञासु मनुष्य मात्र को प्राण अपान के द्वारा अखंड उपासना करनी चाहिए। इस प्राण अपान के मध्य में जो परम प्रकाश रूपी चिदात्मा है उसको प्राण अपान के अभ्यास द्वारा ठीक प्रत्यक्ष करना चाहिए। हे पाठक तथा श्रोतागणों, वह चिदात्मा सर्वव्यापक, सर्व जगह स्थित, सर्व प्राणों का प्राण, अपान का अपान, परम चैतन्य, जीव का जीव और कुल ब्रह्मांड अथवा देह का आधारभूत है। ऐसे चिदात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सतगुरु कृपा से करना चाहिए। उसी ईश्वर आत्मा में यह संसार स्थित है, उसी में यह मुझे सर्व चराचर जगत है, अर्थात वही सर्व चराचरात्मक जगत है। उस परम प्रकाश स्वरूप परम तत्व चिदात्मा को प्रत्यक्ष जानने के लिए ही इस जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, केवल विषय भोग के लिए नहीं। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उम्र का एक्सटेंशन मिला। वर्ष 1984 ईस्वी के अप्रैल माह की बात है। एक दिन श्री महाराज जी भक्तों के साथ परमपुरी में अचानक ही पुस्तकालय कक्ष में चले गए। वहाँ के इंचार्ज परम भक्त श्री भाई योगेश्वरी बाबू से अनायास ही पूछ दिया, बाबूजी अब तुम और कितने दिन जीना चाह रहे हो? बोलो अभी और जीने की इच्छा है। श्री योगेश्वरी बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर अभी तो दास ने कुछ भी सेवा नहीं की है। नौकरी से छुट्टी मिलने पर यहाँ आया, कुछ दिन और सेवा कर लेता तो बड़ा सौभाग्य होता है। वैसे जो आप प्रभु की मौज होगी वही होगा। महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो अभी और सेवा करने के लिए जीने की इच्छा है। 5 साल और दिया। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी अपने विश्राम कक्ष में चले गए। इसी बीच योगेश्वरी बाबू को किसी सेवा के लिए ही सासाराम जाना था। वे आज्ञा लेने के लिए महाप्रभु के पास गए। उनकी प्रार्थना सुनकर और उन्हें देखकर भी बिना कुछ बोले वे गंभीर बने रहे।
फिर योगेश्वरी बाबू दंडवत प्रणाम निवेदित कर सासाराम चले गए। वहाँ जीटी रोड पार करने के क्रम में एक ट्रक से उन्हें धक्का लगा और बेहोश होकर वे गिर गए। इनकी उम्र उस समय 72 वर्षों की थी। उधर ट्रक भी बचाते बचाते एक खाई में गिर गया। एक रिक्शे वाले ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने बताया कमर और जांघ के बीच के जोड़ की हड्डी टूट गई है। फिर कुछ महीनों के इलाज के पश्चात ये ठीक हो गए। बाद में जब कभी श्री गुरु महाराज जी मजाक के स्वर में इनसे मरने के विषय में पूछते तो ये कह पड़ते थे, सरकार अब तो आपने मेरी तुच्छ सेवा लेने के लिए उम्र में एक्सटेंशन दे दिया है, अब इतनी जल्दी मैं थोड़े ही जाऊंगा। श्री महाप्रभु जी भी इनकी भक्ति भावना से बड़े प्रसन्न रहते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिनांक 7/2/85 को श्री परमपुरी आश्रम बिहार में अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री गुरु महाराज जी द्वारा किया गया प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम्हारा व्यवहार अभी जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया है। गुरु दरबार के प्रति तुम्हारा संबंध अभी ठीक से बन नहीं पाया है। जैसे तुम अपने घर को अपना समझते हो वैसा भाव अपने आश्रम के प्रति जब तक नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे व्यवहार में कमी रहेगी। यह आश्रम तुम सबों का घर ही तो है, बल्कि तुम्हारा यह घर दूसरे सभी घरों से कई मायने में महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अपना घर तो तुम्हारे बंधन का कारण होता है, किंतु यह घर तुम्हें मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह घर किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सबका है। इस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है यह उसी का घर है। आश्रम को बनाने के लिए तुम सबों से तुम्हारी हैसियत के मुताबिक सेवा ली जाती है। तुम मुठिया अर्थात अन्न देते हो और उस अन्न के थोड़े से आटा या चावल से यहाँ का लंगर चलता है। यदि मैं चाहता तो कुछ बड़े सेठों से एक साथ ही ढेर सारा रुपया अथवा अन्न लेकर आश्रम की व्यवस्था करा लेता, किंतु किसी प्रकार की कोई जायदाद खड़ी करना हमारा लक्ष्य नहीं रहा। मुठिया के थोड़े अन्न से अथवा तुम्हारे द्वारा दिए गए थोड़े पैसों से आश्रम में जो भाव बनता है वह आश्रम वासियों और भक्तों दोनों के लिए कल्याणप्रद होता है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई थोड़ी सेवा भी अमित कल्याण का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार भक्तों के द्वारा दी गई मुठिया के अन्न खाकर दरबार के महात्माओं की वृत्ति भी साफ होती है। चूँकि वह अन्न सात्विक भाव से दिया गया होता है, उस अन्न का रुखड़ापन भी 36 व्यंजनों के स्वाद को मात कर देता है। इस प्रकार तुम्हारे घर का चुटकी भर आटा भी अगर आश्रम की सेवा में लगेगा तो तुम्हारा
आश्रम के साथ संबंध धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। ऊपर ऊपर देखने से तुम्हारी चुटकी भर मुठिया कितनी छोटी सी सेवा मालूम होती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस मुट्ठी भर दाने को इकट्ठा करने से क्या होगा। जहाँ इतने सारे लोग खाने पीने वाले हैं, वहाँ के लिए सचमुच मुट्ठियों में जुटाए गए अन्न के ये दाने बहुत ही नाकाफ़ी कहे जाएंगे। किंतु यह तो समझ का फेर है, बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। इसी तरह तुम्हारी बूंद बूंद सेवा भी दरबार के बड़े उद्देश्यों को पूरा कर देती है। कुछ लोग हैरत में आकर सोचते हैं कि आश्रम में इतने सारे लोगों की व्यवस्था, लंगर का खर्च तथा बड़े बड़े भवनों का निर्माण इनकी क्षुद्र सेवाओं से कैसे सध पाएगा। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटा या बड़ा तो तुम्हारा मन होता है। जिसे तुम छोटी सेवा कहते हो, उसमें कुदरत अपनी ओर से बरकत जोड़ देता है। फिर तो यह क्षुद्र सेवा भी महान बन जाती है। आश्रम तो कुदरत का घर है, यह किसी व्यक्ति विशेष की जायदाद नहीं। कुदरत के इस घर की व्यवस्था के लिए किसी को घबराने की कोई बात नहीं। यह व्यवस्था तो चलेगी ही, वह तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है। हाँ, आश्रम का असल उद्देश्य है तुम्हारे भाव को शुद्ध करना, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाना। इसीलिए कुदरत के इस घर के लिए तुम्हारी सेवाएं ली जाती है। जो लोग अपनी सेवा से इसलिए मुकर जाते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में उनकी क्षुद्र सेवा से क्या होने को है, वे सचमुच अभागे हैं। एक वो बुढ़िया, वह दिन भर कुछ रुई से सूत काटती रहती थी। उसने अपनी जिंदगी में 2-4 मन रुई भी एक साथ शायद ही कभी देखी हो। एक बार वह घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि पूरा जहाज रुई से भरा हुआ है और वहां किनारे लंगर डाले हुए हैं। किसी व्यापारी का माल था। वह बुढ़िया जहाज पर रुई को देखकर हैरत में आ गई। बाप रे, थोड़ी सी रुई काटने में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है, अब इस रुई के पहाड़ को कैसे काट पाऊंगी। इतना सोचते ही बुढ़िया का हार्ट फेल कर गया। यही हाल ऐसे लोगों का होता है जो दरबार की व्यवस्था को देखकर घबरा जाते हैं। अपनी सेवा के प्रति तुम्हारी निर्लिप्तता तथा समर्पण भाव जितना ही गहराएगा, तुम अध्यात्म के रास्ते पर उतने ही आगे बढ़ जाओगे। अपनी क्षुद्र सेवा को भी कभी क्षुद्र ना समझ लेना। यदि संकल्प के धनी होगे और तुम्हारी आस्था अपने इष्ट के प्रति दृढ़ होगी, तो कभी भी तुम्हारे अंदर हीन भावना पनपने नहीं पाएगी। सच्चे सेवक का मन तो उस छोटी सी गिलहरी की तरह होना चाहिए। भगवान राम के समुद्र पर पुल बनाने के समय नल नील आदि वीरों की सेवाओं के बीच वह गिलहरी भी बड़ी फुर्ती से अपनी पूंछ में बालू के कण लिपटाकर पुल पर झाड़ आती थी। उसकी भाग दौड़ को देखकर भगवान राम ने हनुमान आदि बड़े सेवकों के बीच प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। पूछा, तू यह क्या कर रही है? गिलहरी अपनी जिंदा दिली से बोल पड़ी, मैं भी तो पुल बना रही हूँ। अब यदि कोई यह सोचे कि उस गिलहरी के लिए क्या हो सकता था, तो यह उसकी भूल है। जो पुल बांधा जा रहा था वह ना तो नल नील आदि के सेवाओं के चलते बन रहा था और ना ही उस गिलहरी जैसे क्षुद्र प्राणी के चलते। पुल के बनाने वाले तो कुदरत के मालिक भगवान राम थे। अब यदि कोई अपनी किसी बड़ी सेवा का अहंकार करने लगे और वैसे ही किसी
छोटी सी लगने वाली सेवा से हीन भावना का शिकार हो जाए तो ये दोनों ही बातें गलत है। तुम्हारा काम सेवा करना है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि इस सेवा से क्या होने जाने को है। गुरु दरबार का माहौल जितना ही दिव्य होगा, प्रेममय होगा, उतना ही उसका विकास होता जाएगा। मलिन भावना से कोई विकास नहीं किया जा सकता। जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, विशेषता उनको अपने व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए। उनकी बोली मीठी होनी चाहिए और उन्हें आश्रम के प्रेम पूर्ण अनुशासन में बंधकर रहना चाहिए। उन्हें अपनी सेवा या भजन अभ्यास के प्रति नियमित और वफादार होना चाहिए। तभी वे बाहर से आए भक्तों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन सकते हैं। जो भक्त नए नए आते हैं वे आश्रम वासियों के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि व्यवहार में कोई कमी होगी तो कुदरत की तरफ से वहाँ का बरकत में रुकावट पड़ जाएगी। अफसोस की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन आश्रमों के निर्माण के पीछे छिपी मेरी भावना को समझ नहीं पाए। भ्रम बस यही समझ बैठे हैं कि मैं उन्हीं को की तरह अपनी कोई जायदाद खरीद कर रहा हूँ। अरे मुझे किसी जायदाद से क्या सरोकार। मैं तो तुम्हारे यहाँ लंगोटी और अल्फी में आया था और तुम्हारी झोपड़ी में बैठकर भी खुश था। यह तो तुम ही लोगों के मन को बनाने के लिए आश्रम के रूप में अपने ऊपर बंधन ले लिया है। इससे कल्याण तो तुम्हारा होगा क्योंकि तुम ही सबों के लिए तो यह सब कुछ किया कराया जा रहा है। मैं स्वयं तो जैसे पहले था वैसा अब भी हूँ। जो मेरी भावना को नहीं समझते वे कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आश्रम के लिए एक आदमी से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए बातचीत की और उससे कहा कि यदि यह ज़मीन मिल जाती तो मैं उसमें तालाब बनवा देता। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज साधु को इतना लालच नहीं करना चाहिए। बताओ मुझको लालच? शर्म की बात है। यहाँ किसी के लालच का क्या सवाल है। मुझे तुम लोगों के प्यार ने यहाँ बैठाया। मेरे बैठने से धीरे धीरे भीड़ जुटती गई और बढ़ती गई। हजारों हजार आदमी आने लगे। इतने आदमी आने लगे कि सबको खड़े होने की जगह भी नहीं रह गई। मैंने तुम लोगों की मान मर्यादा को बढ़ाने के ख्याल से सोचा कि यहाँ पर एक नगर ही बसा दूँ। जो लोग बाहर से आएंगे वे सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। लोगों के आने से आखिर तुम्हारी ही तो शोभा बनती है। मुझे क्या अपने लड़के का ब्याह कराना है? मुझे किसी घर या मकान की क्या ज़रूरत। जो यह समझते हैं कि आश्रम में जितने मकान बने हैं वही काफ़ी है, नया बनाने से क्या लाभ, वे असलियत नहीं समझते। किसी के 3 लड़के हैं तो उनके रहने के लिए 6 बंगले बने हुए हैं। मेरे तो 40,000 लड़के यही हैं। ये जो 2-4 कोठरियाँ बनी हैं वे तो उनके जूते रखने के लिए भी थोड़ी है। तुम कहते हो यही ज़्यादा है। यदि तुम्हारी भावना इतनी तंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोग मुझे ही उपदेश देते हैं कि मुझे समदर्शी होना चाहिए। मैं तो सबका एक सा ही उपदेश देता हूँ। सबके सामने समान रूप से सत्संग करता हूँ। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के लिए परमार्थ का समान रूप से व्याख्यान करता हूँ। यहाँ मेरी ओर से किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो होता नहीं। इसी तरह भावनात्मक दृष्टि से मेरी समदर्शिता तो है ही
किंतु व्यवहार में कोई समवर्ती नहीं हो सकता। समवर्ती होने से व्यवहार में अनेक प्रकार की अड़चनें आ जाएगी। जो जैसा है उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ तो अंतर आ ही जाता है। इस तरह समदर्शी और समवर्ती में जमीन आसमान का फर्क होता है। भगवान ने जो 5 उंगलियां बनाई है उनमें कोई एक छोटी होती है, कोई बड़ी, कोई मोटी होती है तो कोई पतली। अगर समवर्तिता होती तो सबको एक ही नाप और आकार की उंगलियां मिली होती, किंतु यदि सभी उंगलियां अंगूठे की तरह होती तो आदमी रोटी कैसे खा पाता। मुझे कहते हैं कि सारी उंगलियों की को अंगूठा ही बना दीजिए। कोई यह कैसे कर सकता है? व्यवहार में ऐसा करना असंभव है। मैं सोचता तो हूँ कि गुरु महाराज के उपदेशों को संसार के कोने कोनों में प्रचलित कर दूँ, किंतु मेरे इस अकेले शरीर से क्या कुछ हो सकता है। मुझे अगर सौम्य स्वभाव के वैराग्यवान कुछ नवयुवक मिलते तो फिर मैं धूम मचा देता। तुम तो ऐसे योग्य लड़के को अपने घर में रखोगे और उनको ब्याह करके फंसा दोगे। जिन लोगों को मुझे दोगे वे बूढ़े, अपाहिज और गंवार होंगे। फिर मैं कैसे यह कार्य उनके बल पर कर पाऊंगा। आम तौर पर लोग जब दुनिया में पंक्चर हो जाते हैं तो वे इधर को आना चाहते हैं। कहते हैं बाबा अब हम भी यहीं रहेंगे। जब ट्यूब में हवा नहीं रही तो उसे चलाएगा कौन? ऐसे लोगों को मैं उंगली पकड़कर कब तक चलाता रहूँगा। जिस वक्त आना था उस वक्त तो आए नहीं। यदि तुम सही समय आए होते तो अब तक तुम्हारा कुछ दूसरा ही रूप होता। तुम यहाँ के मालिक हो जाते और फिर तुम्हें यहाँ से हटाता कौन? अब तक तुम सबके प्यारे हो गए रहते, सबके दिलों में तुम्हारी जगह बन गई होती। हम तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं। इस सेवा का मतलब क्या है? तुम लोगों ने सेवा का यही मतलब समझा है कि अमुक आदमी ने इतना धन दे दिया तो सेवा हो गई। सेवा केवल धन से ही नहीं होती। जिसके पास धन है वह धन की सेवा करेगा, जिसके पास तन है वह तन की सेवा करेगा, जिसके पास न धन और न तन वह मन से सेवा करेगा, और जिसके पास वचन है वह वचन से सेवा करेगा। सेवा सबकी बराबर होगी। यह तो करने की बात है यदि तुम करना चाहते हो तो। मैं एक दफ़ा गोंडा में था। वहाँ पहले पहल गया तो एक झोपड़ी में ठहरा। लोगों ने कहा महाराज हमारी इच्छा तो सेवा करने की है, मगर हम गरीब लोग हैं, सेवा कैसे करें? मैंने कहा क्या तुम सचमुच सेवा करना चाहते हो? तब सभी एक स्वर से बोले जी हाँ महाराज, किंतु हमारे पास पैसे कहाँ हैं। वहीं पर एक जमींदार था। मैंने उससे कहा तुम मुझे 10 बीघा ज़मीन दे दो, फिर उसे 2 साल के बाद ले लेना। जमींदार ने कहा महाराज सब ज़मीन आप ही का तो है, आप 10 बीघा ज़मीन ले लीजिए। मैंने सभी लड़कों को इकट्ठा किया और कहा तुम्हारे लिए यह 10 बीघा ज़मीन है, तुम सभी मिलकर जुलकर इसकी जुताई और बुआई करो। पहले भी तुम यही करते आए हो। हाँ, पहले तुम अपने लिए बोते थे, अब गुरु महाराज के लिए बो। सभी 40 घरों के लोग थे। दूसरे दिन उस खेत में 40 हल चलने शुरू हुए। बड़े प्रेम से खेत जोतकर तैयार कर लिया गया। मैंने बीज और खाद के लिए कुछ पैसे उन्हें दे दिया। उन लोगों ने उसमें गन्ना लगाया, उसकी हिफाजत की और समय समय पर पानी खाद देते गए। कुछ समय पश्चात उससे गन्ने की सबसे अच्छी फसल हुई। गन्ने काट कर जब बेचे गए तो सैकड़ों रुपए मिले। मैंने बीज के पैसे ले लिए और उनसे कहा
तुम लोग तो कहते थे कि तुम गरीब हो, सेवा कैसे करोगे। अब इतने सारे रुपए तुम्ही ने तो पैदा किए, तुम्हारा अपना अपना ना कुछ बिगड़ा और ना घटा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसके आधे पैसे से वहाँ एक अच्छा सा भंडारा हुआ। सभी ने भजन कीर्तन किया। इस तरह यदि कोई करना चाहे तो सेवा करने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। सेवा की दृष्टि से ना कोई गरीब होता है और ना धनी। तुम्हें तो सिनेमा देखने, जुआ खेलने और बीड़ी पीने से फुर्सत ही नहीं होती। हजारों किस्म का ऐब पाले हुए हो। यदि तुम इन ऐबों से अपने को छुड़ा लो तो तुम्हारा भजन भी सुधरे और पैसे भी बचे। तुम मंदिर में जाने से घबराते हो, किंतु जुआ खाने या शराब खाने में जाकर तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती। कहते हो पैसे नहीं हैं, मैं कहता हूँ मत करो कोई सेवा। तुम सिर्फ अपनी ऐबों से अपने को मुक्त कर लो और उससे जो पैसे बचे उन्हीं को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम ऐसा भी करते हो तो हजारों रुपए जमा हो जाएंगे। तुम बराबर कहते हो कि तुम्हें तार दे, तो तुम्हें तारने का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है और ना स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें कोई टिकट ही देना है। तुम सिर्फ अपने दुर्गुणों को छोड़ दो, स्वर्ग के लिए तुम्हारा सीट रिजर्व हो जाएगा। फिर कौन ऐसी ताकत है तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक दे। यह तुम्हारा गुरुद्वारा है। यहाँ से भाग करके या रूठ करके तुम कहीं भी जाओगे तो भी यहाँ किसी में कमी नहीं आएगी। तुम्हारे बदले यहाँ अनेक नए लोग आ जाएंगे। यहाँ तो किसी प्रकार की रिश्तेदारी है नहीं जिससे रूठना कुछ अर्थ रखता हो। ऐसी बात तुम्हारे अपने घरों में चल सकती है, यहाँ कुछ नहीं चल सकता। एक थी कुम्हार की औरत, अपने घर में अपनी अकड़ के लिए प्रसिद्ध थी। घर वाले उससे तंग आ गए थे। एक दिन कुम्हार ने उस औरत को घर से निकाल दिया, वह भी अकड़ कर चल दी। वह आगे बढ़ती जाती थी और पीछे की ओर देखती जाती थी कि कोई मनाने आ रहा है या नहीं। इसी तरह मील दो मील चलती गई, कोई उसे मनाने नहीं आया। सोचा मनाने तो कोई आया नहीं, अब क्या किया जाए। फिर चलती गई, कोई उसे मनाने नहीं आया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। दिन भर भूखी रही, शाम को भी रोटी नहीं मिली। भूख के मारे मन बेचैन हो गया। शाम के वक्त कुछ गधे उसी रास्ते से गांव की तरफ जा रहे थे। उसने झट से गधे की पूंछ पकड़ ली और गांव की ओर चल दी। जब घर पहुंची तो घर वालों ने पूछा, तू तो चली गई थी, फिर वापस आ कैसे गई। बोली, मैं थोड़े आई, गधा ने मुझे पकड़ लाया। यही हाल है तुम्हारा, एक ना एक दिन आना तो तुम्हें पड़ेगा ही यहाँ। तुम मुझसे बचकर जाओगे कहाँ। मैं ऐसा कच्चा खेल नहीं खेलता कि तुम यहाँ आकर फिर कहीं भाग जाओ। भाग कर तुम जाओगे कहाँ। तुमको तो मरने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय भी तुमको पकड़ लाऊंगा। आखिर तुमने दरबार की कुछ ना कुछ सेवा तो की है, कुछ भक्ति की है और कुछ प्रेम किया है। मरने के बाद भी तुम किसी भगत के घर पैदा होगे। आज तुम कुछ करते हो या नहीं, देते हो या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। यहाँ जो लोग मेरी कुटिया में रहते आए हैं वे मरकर भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये सभी तुम्हारे ही घरों में पैदा होंगे और तुम्हारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये साधु बनकर मेरे पास आ जाएंगे। अब तुम अपना हिसाब लगा लो।
जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।